ध्यान दोगे, समझिएगा, यहां पे ध्यान दोगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी इन डेनियल सेल। डेनियल सेल के अंदर में हम लोग को क्या बताना है? अच्छा, एक पोर्शन बचा था ना हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, हाँ उसको कर लेते पहले, ध्यान दीजिएगा। हाँ, केस 2 स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ध्यान दोगे। केस 2 में क्या था, इसको जरा सा समझना। यहां पे हमको कंस्ट्रक्ट करना है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन ऑफ E0 Zn2 प्लस Zn माइनस 0.76 वोल्ट एंड E0 H प्लस से H2 0 वोल्ट। ध्यान दीजिएगा, इस चीज का स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना है। समझ पा रहे हो? तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे कंस्ट्रक्शन को, इसको जरा सा समझना, ध्यान दीजिएगा। देखो, इन दोनों में बताओ किसको कैथोड पे रखेंगे और किसको एनोड पे रखेंगे, बताइएगा। इसको कहां रख देंगे? कैथोड पे होगा, और ये वाला पोर्शन कहां पे आ जाएगा? ये आपका एनोड पे आ जाएगा। ऊपर वाले को, और नहीं 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 नहीं, कम कौन सा है? ये है ना कम वैल्यू, कम है, कहां रखेंगे? एनोड पे। और इसको कहां रखेंगे? बोलो, कैथोड पे। कोई दिक्कत? तो इस चीज को जरा सा हम लोग यहां पे कंस्ट्रक्ट करके रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे एनोड था, और एनोड पे किसको रखे हैं? बोलो, ये आपका जिंक को रख दिए। कहां पे रखे हैं? एनोड पे। और कैथोड पे किसको रख देंगे? बोलो, कैथोड पे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रखेंगे। किसको रखेंगे? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आपको पता ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और ये क्या है आपका? ये इस तरीके का प्लैटिनम वायर है, और ये नीचे में प्लैटिनम वायर मेश है। कौन सा वायर है? बोलो, प्लैटिनम वायर। और इसको क्या बोलेंगे? प्लैटिनम वायर मेश, जाली। ध्यान दोगे। और इसको क्या कर दिए हैं कि यहां से वायर से क्या कर दिए? कनेक्ट कर दिए। बीच में बल्ब लगा लेंगे ग्लो कराने के लिए। ये आपने बल्ब लगा लिए, इसको क्या कर दिए हम लोग? यहां पे कनेक्ट कर दिए। ये बल्ब है। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। यहां पे किसका लिक्विड है? जिंक आयन का लिक्विड है। और ये किसके लिक्विड में डूबा हुआ रहता है? बोलो, H प्लस के लिक्विड में क्या हो रहा है? ये डूबा हुआ है। कोई दिक्कत यहां पे? तो यहां पे सबसे पहले कहां पे देखेंगे? सबसे पहले हम लोग एनोड को जरा देखते हैं। किसको देखेंगे? एनोड पे देखेंगे। तो ये रहा आपका एनोड। क्या है? एनोड। तो एनोड पे आपका हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे क्या होगा? हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो, जिंक क्या होता है? ऑक्सीडाइज होकर के जिंक क्या होता है? गलना शुरू करता है, और गल के किस में गिर जाएगा? बोलो, लिक्विड में गिरेगा। ये जिंक जो है वो क्या होता है? जिंक आयन में कन्वर्ट होगा, और क्या होगा? क्या रिलीज कर देगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन छोड़ता है, और ये इलेक्ट्रॉन को क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन पकड़ के कौन
इलेक्ट्रॉन वायर पकड़ के कहां चला जाएगा? बोलो, बल्ब के पास चला जाएगा ऐसे पार करते हुए, और ये प्लैटिनम वायर पकड़ के सीधे कहां पहुंचेगा? सीधे यहां पे पहुंचेगा। कोई दिक्कत यहां पे? कोई दिक्कत? यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और कहां जा रहा है? सीधे कैथोड के तरफ जा रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? अब जरा सा देखते हैं कि कैथोड के पास क्या हो रहा है, इसको जरा सा समझना। तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ये आपका, बोलो, ये आपका वायर मेश है। क्या है? ये आपका वायर मेश है, इस तरीके से जाली। और ये क्या है? प्लैटिनम वायर है। और प्लैटिनम वायर बताओ किस लिक्विड में डूबा हुआ है? बोलो, किस लिक्विड में डूबा हुआ है? H+ के लिक्विड में डूबा हुआ है क्या? किस में डूबा हुआ है? यानी बहुत सारा H+ है। बहुत सारा क्या है? H+ है। यहां पे देखो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अरे बात नहीं करो, इधर ध्यान दो। कौन आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या H+ को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, ये किसको अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा? H+ को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो एनोड पे क्या होगा, सॉरी कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे होगा आपका रिडक्शन, यानी इलेक्ट्रॉन आया और इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करेगा? H+, और क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। क्या क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन एटम। एक और इलेक्ट्रॉन आया, उसको कौन रिसीव कर लिया? एक और H+ रिसीव कर लिया, क्या बन गया? हाइड्रोजन एटम। अब ये दो हाइड्रोजन एटम आपस में क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर लेगा, और इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग करने के बाद से ये क्या बन जाएगा? H2 गैस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यानी दो इलेक्ट्रॉन, दो हाइड्रोजन आयन को मिलकर के क्या बना लेगा? H2 गैस बना लेगा। क्या बना लेगा? H2 गैस। और लगातार इस एरिया से क्या होगा? आप क्या देखोगे कि लगातार इस एरिया से कौन सा गैस बाहर निकलेगा? यहां से लगातार, बोलो, H2 गैस क्या होगा? बाहर निकलता चला जाएगा। यानी यहां पे दो H मिल करके क्या बन गया? H2 बन गया। और दोनों H2 क्या होगा? बोलो, H2 गैस बन के क्या होगा? बाहर चला जाएगा। यानी जब कैथोड, जब एनोड पे ये काम कर रहा था तो गैस को पंप करते थे। गैस को क्या करते थे? पंप करते थे, और हाइड्रोजन गैस का दोनों इलेक्ट्रॉन को वो निकाल लेता था। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि ये कहां पे अब लगाए गए हैं? कैथोड पे। तो ये क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन आयन को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और हाइड्रोजन आयन किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? H2 गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। कोई दिक्कत? तो बताओगे, अगर कैथोड पे लगाओगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो इसका एसिडिटी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा, क्योंकि H+ आयन लगातार क्या होगा? कम होता चला जाएगा। समझ पा रहे हो? तो यहां पे क्या लिखेंगे? एसिडिटी क्या होगा? एसिडिटी, बोलो, डिक्रीज करेगा अगर यहां पे लगाए हो तो, कैथोड पे। कोई दिक्कत यहां पे? तो ये आपका फंक्शन था, ठीक है ना, किसका? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। कब? जब हमने कहां लगा दिया? बोलो, जब हमने इसको, बोलो, कैथोड पे लगाया। कोई दिक्कत यहां पे? कोई प्रॉब्लम? अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछता है, या आपको ये टेबल आप देखे होंगे, कौन सा टेबल है? ध्यान दीजिएगा। कितना है? 3 था ना? ध्यान दीजिएगा, कितना है? चौथा था ना मेरे ख्याल में। हाँ, चौथा था, नहीं, 103 शायद था मेरे ख्याल में। हाँ, यहां पे ध्यान दीजिएगा सभी लोग, टेंशन मत लो। खटखटाने का शौक है ना, तो खटखटाने का शौक हम पूरा करेंगे। हैव सम पेशेंस, है कि नहीं? हैव सम पेशेंस, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। हाँ,
चलो आप मनोकामना हम पूरा कर ही दे, है कि नहीं। देखो आवाज तेज किए हैं, इसका मतलब क्या है कि शायद सर्टिफिकेट क्या हो, इश्यू हो, है कि नहीं, बताओ। हाँ चलो पासपोर्ट दिखाओ सब अपना अपना पासपोर्ट पेपर, चलो है। और किसी के पास, वेयर इज योर पासपोर्ट, नो पासपोर्ट, तुम लोग दोनों पासपोर्ट है। इधर में किसके किसके पास पासपोर्ट है, ठीक है दोनों के पास है, उधर में है, इधर है पासपोर्ट, एक्सपायर पासपोर्ट, वो जो एक्सपायर पासपोर्ट है ना वो हमको पता है, पुराने जमाने का पासपोर्ट है कि नहीं। वो सारा जो चालाकी सोच रहे हो, सारा चालाकी हम जो है देख चुके हैं, है कि नहीं। गाना सुनिएगा, आए कौन सा गाना था, पता नहीं कहां गया, इस बार हम खोज के रखे हुए हैं, है कि नहीं। अगली बार जो एग्जाम नहीं देगा, ठीक है ना, उसको ये गाना जो है समर्पित करेंगे। इस बार तो हम छोड़ रहे हैं, लेकिन अगली बार क्या करेंगे, ये गाना जो है समर्पित करेंगे। गाना का बोल कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। तो अगली बार से डेडिकेट कर दिया जाएगा गाना। सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि इसी क्लास से सबसे ज्यादा टेस्ट छोड़ करके भागने वाले लोग यहीं पे देखने को मिल रहा है। भाई टेस्ट इतना मेहनत से पेपर बना रहे हैं, है कि नहीं, आपका एग्जाम कंडक्ट करवा रहे, पूरा एक दिन वेस्ट जाता है, उस दिन कोई पढ़ाई हो नहीं पाता है, और आप नहीं दीजिएगा तो फिर कोई फायदा होगा। अब बहाना उधर रामराज मोड़ वाला अलग बहाना करता है सब, 103.75 डिग्री सेल्सियस बुखार जो है रिकॉर्ड करके भेजा था थर्मामीटर से खींच करके। हम तो हम भी कर सकते हैं, उसको क्या करना है बस बोलो, उसको थर्मामीटर लेना है और गर्म पानी में क्या कर देना है, थोड़ी देर के लिए रख के छोड़ देना है, मतलब पूरा नहीं, उसका जो निचला जो किंक है उसको बस क्या करना है, उसमें सबमर्स कर देना है। थोड़ी देर के बाद सो अपने आप पारा क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। बताओ हम ही को मूर्ख बना रहा है सब, है कि नहीं, पता नहीं है। चलो ध्यान दोगे तो अब अगला समझिएगा। आप ये टेबल्स देखे होंगे, और ये टेबल में आप ये वैल्यूज देख रहे हो, क्या देख रहे हो, ये वैल्यूज है, ये क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है। तो अब यहां पे सवाल ये आता है कि आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू लेकर के आएंगे कैसे, ये आखिर ये वैल्यू आपको मिला कैसे, ये आखिर ये वैल्यू क्या है आपको मिला कैसे, ठीक है ना। तो इसको जरा सा समझिएगा कि ये वैल्यू आपको मिला कैसे, ध्यान दीजिएगा, यहां पे समझोगे। हुआ ये है कि हाउ विल यू फाइंड, ध्यान दोगे, हाउ विल यू फाइंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैल्यू ऑफ ई नॉट ऑफ mg से mg, इसका आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू किस तरीके से लेके आओगे। तो देखो इसको कुछ करने का जरूरत नहीं है, आप क्या करोगे कि मैग्नीशियम का रॉड रख दोगे, मैग्नीशियम का आयन के साथ, और दूसरे साइड में क्या रख दोगे बोलो, कॉपर का इलेक्ट्रोड रख दोगे, क्या रख दोगे, सॉरी क्या रख दोगे आप, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रख दोगे।
समझ पा रहे हो बात को? और इन दोनों को आप क्या कर दोगे, कनेक्ट कर दोगे। आपको पता है ये हाइड्रोजन निकल रहा है और इसमें क्या हाइड्रोजन आयन है, तो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल आपको पता है क्या, कितना होता है? 0 वोल्ट। और आपको मैग्नीशियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पता, बोलो, नहीं है। ये आपको पता लगाना है कि कितना है। तो आप इन दोनों के बीच में आपको क्या लगा देना है, इन दोनों के बीच में एक इक्विपमेंट लगा देना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो क्या बताता है, वो ई नॉट सेल बताएगा। क्या बताएगा? ई नॉट सेल बताएगा वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है। और ई नॉट सेल का जो फॉर्मूला जो निकाले थे वो क्या था, ई कैथोड माइनस ई एनोड था क्या? तो यहां पे देखो, ये जो रीडिंग देगा, ये जो भी आपका रीडिंग देगा, उस रीडिंग देने का फॉर्मूला क्या था, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। बताओ कैथोड का पोटेंशियल कितना है यहाँ पे? ये 0 वोल्ट होता है क्या? हाइड्रोजन का हमेशा क्या होता है, बोलो, 0 वोल्ट होता है, माइनस ई एनोड, ई नॉट सेल। तो जो भी आपका ई नॉट सेल आएगा वो क्या हो जाएगा, वो ई एनोड के बराबर में आएगा। किसके बराबर में आएगा? ई एनोड, यानी जो भी है, कौन सा है ये, एनोड पे यही रखे हैं ना, किसको रखे हैं, बोलो, किसको रखे हैं? हाँ, मैग्नीशियम को रखें तो क्या आ जाएगा, माइनस इतना के बराबर आएगा। तो माइनस पहले से है, और मान लो ये वोल्ट मीटर का रीडिंग जो है, ये कांटा कुछ इस तरीके से आ गया, 2.31 आ गया। कितना आ गया? 2.31। तो इसका सेल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, जो आपका रीडिंग आएगा माइनस, और ये रीडिंग कितना आ रहा है, 2 बोलो, 2.31 वोल्ट। मतलब ये टेबल आप देख रहे हो, ये टेबल, यहां पे मैग्नीशियम का कहीं वैल्यू दिख रहा है क्या, कितना है, 2.6। तो ये 2.6 जो है, ये 2.6 जो आपका रीडिंग आ रहा है, 2.36 जो आपका रीडिंग आ रहा है, वो एक्चुअली रीडिंग किसका है, बोलो, वो एक्चुअली रीडिंग जो है आपका वोल्ट मीटर का रीडिंग है। किसका रीडिंग है? वोल्ट मीटर का रीडिंग है, जो ऑटोमेटिक क्या होगा आपको, क्योंकि वोल्ट मीटर का रीडिंग ही क्या होगा, बोलो, वही ई नॉट सेल होगा इस मैग्नीशियम का। समझ पा रहे हो? क्योंकि ऑलरेडी आप देखे हो हाइड्रोजन का क्या है, बोलो, हाइड्रोजन का 0 होता है। तो जो भी रीडिंग आएगा वही रीडिंग क्या कहलाएगा, उस सेल का सेल पोटेंशियल कहलाएगा। कोई दिक्कत यहां पे? ये जितना भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये सब किससे कैलकुलेट करके लिया गया होगा? ये सारा जो आप रीडिंग देख रहे हो, ये इसके सामने किसको लगाया गया होगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को लगाया गया है। किसको लगाया गया है? क्योंकि उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ई कैथोड माइनस ई एनोड में कैथोड वाला जो हाइड्रोजन लगाया था वो क्या होगा, वो 0 होगा। तो जो भी रीडिंग आपको आएगा वो किस चीज का आएगा, जो भी वोल्ट मीटर में रीडिंग आएगा वो किसका आएगा, वो उस सेल का होगा जो हाइड्रोजन सेल के जो बगल में है। समझ पा रहे हो बात को? तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करके लेके आते हैं। कोई दिक्कत यहां पे, बोलो, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, समझिएगा। ठीक है, ये हो गया, ये है, ठीक है। इसको नोट कर लो, सबसे पहले इसको नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ध्यान दोगे लोग को। ध्यान दीजिएगा, हो गया है। ध्यान दोगे, नेक्स्ट इक्वेशन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन का इलेक्ट्रोड का टेबल से हम आपको, और हाइड्रोजन का आपको पता ही है कितना हाइड्रोजन का, ये 0 वोल्ट होता है, ठीक है। और आयरन का कंसंट्रेशन जो है वो कितना है, 0.001 मोलर है। और हाइड्रोजन आयन का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 1 मोलर है। वो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन का हम आपको बता देते हैं, इसके अंदर ही में होगा। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको आयरन का मिल जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके बराबर है, बोलोगे, ये रहा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो आयरन का है वो ऑलरेडी यहां पे गिवन है। कितना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आयरन का, माइनस पॉइंट, बोलो, -0.44 वोल्ट है। समझ पा रहे हो? तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है ई सेल कितना होगा। क्या पूछ रहा है आपसे, ई सेल बताओ कितना होगा। नेक्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले बताइए किसको कैथोड पे रखेंगे और किसको एनोड पे रखेंगे। ये कम है, कहां होगा, एनोड पे, और ये वाला कैथोड पे होगा। कोई दिक्कत यहां पे, यानी यहां पे आपका आयरन का रॉड है, आयरन है, और इसके अंदर में कौन सा लिक्विड है, बोलो, आयरन का आयन है। क्या है, आयरन का आयन। समझ पा रहे हो क्या है, आयरन का आयन। समझ पा रहे हो बात को। अरे वालेकुम सलाम, क्या जी, ठीक हो? अच्छा देखो, बढ़िया, ठीक है। तो यहां पे आयरन रखा हुआ है एनोड पे, और कैथोड पे हम लोग किसको रखेंगे, बोलो, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहां पे होगा, वो होगा आपका कैथोड पे होगा। कहां पे हो जाएगा, ये आपका कैथोड पे होगा। यहां से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, और कितना कंसंट्रेशन से निकल रहा है, 1 बार के प्रेशर से निकल रहा है। इसके अंदर में कौन सा लिक्विड है, बोलो, H+ आयन है। कितना कंसंट्रेशन है बाबू,
1 मोलर है, और आयरन का कितना कंसंट्रेशन है बोलो, 0.001 मोलर है। समझ पा रहे हो बात को? तो अब इन दोनों को आप कनेक्ट कर दोगे और आपको बताना है कि इन दोनों का सेल पोटेंशियल कितना होगा। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग को यहां पे रेडॉक्स थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं ताकि n का वैल्यू पता चल जाए। किसका वैल्यू? n का। तो देखो आयरन जो है यहां पे, आयरन यहां पे किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्सीडेशन होगा क्या? आयरन आयन में कन्वर्ट होगा, यहां पे होगा ऑक्सीडेशन। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। देखो बैलेंस करेंगे तो 2 आयरन है, ऑक्सीजन है नहीं, हाइड्रोजन है नहीं। क्या कर लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से लिख लेंगे। ये क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और यहां पे देखो हाइड्रोजन है इधर में, क्या कौन सा है? हाइड्रोजन। तो देखो हो ये रहा कि H प्लस आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो रहा है बोलो? H2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पे बताओगे हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे क्या? 2 कर लिए। यहां प्लस चार्ज कितना हो गया? 2। तो क्या हो जाएगा बोलो? यहां पे क्या कर देंगे? 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे बोलो बैलेंस कर देंगे। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अब ऐड कर लेंगे तो Fe2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां पे क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन है और 2H प्लस है। क्या हो जाएगा बताओ? H2 हो जाएगा। तो जब इसको आप रखोगे तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन प्लस Fe2H प्लस, क्या हो जाएगा? Fe2 प्लस H2 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों साइड क्या हो रहा है? कट जाएगा। क्या बच जाएगा बोलो? Fe2H प्लस, Fe2 प्लस और ये H2। तो N कितना ट्रांसफर हो रहा है? 2 ट्रांसफर हो रहा है। कोई दिक्कत यहां पे? अब यहां पे हम लोग को क्या लगा देना है? नस्ट फॉर्मूला लगा देना है। क्या है? नस्ट इक्वेशन। याद करो क्या होता था? E cell is equal to E naught cell minus 0.059 N log of, यहां पे एनोड का आयन होता था और नीचे क्या होता था? कैथोड का आयन होता था। समझ पा रहे हो? कोई प्रॉब्लम? तो यहां पे देखो ई सेल निकालना है तो बताओगे ई नॉट सेल क्या है? निकालोगे क्या? यहां से निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ई कैथोड माइनस ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो बताओ ई नॉट कैथोड कितना है? 0 होता है क्या? और एनोड कितना है? माइनस ऑफ माइनस 0.44 वोल्ट। तो कितना आ जाएगा? 0.44 वोल्ट आ रहा है। कितना आ रहा है? 0.44 वोल्ट आएगा। तो ई नॉट सेल कितना आ रहा है? 0.44 वोल्ट माइनस 0.059। एन का वैल्यू कितना है? 2 लॉग। एनोड में कौन सा आयन है? आयरन है। और कैथोड में कौन सा है बोलो? हाइड्रोजन आयन है। लेकिन हाइड्रोजन आयन जो है वो कितना है? उसका स्टोइकोमेट्री, और इसका कितना स्टोइकोमेट्री है? 1। तो इसका स्टोइकोमेट्री 1 हो जाएगा और इसका स्टोइकोमेट्री कितना है? 2। अब इसमें हम लोग रख लेंगे 0.44 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 2 लॉग। आयरन का बताओ कंसंट्रेशन कितना है? 0.001 0.001 और इसका कंसंट्रेशन कितना है? 1 था क्या? 1 का होल स्क्वायर। तो देखो कितना आएगा? ई सेल इज इक्वल टू 0.44 वोल्ट माइनस 0.059 बाई 2 लॉग। ये बताओ कितना हो जाएगा? 10 का पावर कितना होगा? -3 हो जाएगा क्या? और नीचे वाला 1 का पावर 2 कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। तो बताओगे कितना आ जाएगा? ई सेल 0.44 वोल्ट माइनस
0.059/2 और log 10 का पावर -3 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा ना। ये बताए थे ना, log 10 का पावर m अगर होगा तो कितना लिखेंगे? m। अब -m होगा तो क्या लिखेंगे? -m। समझ पा रहे हो बात को? तो कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा क्या? 0.44 प्लस 0.059/2 इंटू 3। ये जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? बोलो, ई सेल आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का भी क्या कर सकते हो? आप कैलकुलेशन इस तरीके से कर सकते हो। ये अगर आता है तो 5 नंबर का आएगा, अगर आ गया तो। कोई दिक्कत? ठीक है, फिर तो इसको आप नोट कर लीजिए सभी लोग।